हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और थ्योरम क्या बोलती है ये देखते हैं। इफ़ सीक्वेंस ए एन, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस होना चाहिए, और जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है, और जब आप उसको लिमिट एन अप्रोच करा रहे हो इन्फिनिटी को, वो एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, चाहे वो फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए या वो इनफाइनाइट होना चाहिए। वो फाइनाइटली एग्जिस्ट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब है कि जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है वो इन्फिनिटी भी आ सकता है, मगर कुछ ना कुछ आएगा। या तो कोई वैल्यू आएगी 1 2 3, वो फाइनाइट है, और या तो वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो इन्फाइनाइट है। तो अगर ऐसा होता है, कोई एक सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मतलब उसके अंदर जितनी भी टर्म्स है वो सबके सब पॉजिटिव है, और जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास कॉशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कराने पे वैल्यू आ रही है, वो कैसे मिलेगी। ए एन की पावर आप 1/n कर लो और उसको एन इन्फिनिटी अप्रोच करवा लो। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप पहले आप प्रूफ को ढंग से समझोगे। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करूंगा काफ़ी इजी लैंग्वेज में करवाऊं, ठीक है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले देयर आर 2 केसेस, इस केस में 2 केसेस हैं। देयर आर 2 केसेस, इस थ्योरम में 2 केसेस हैं। अब मुझे कैसे पता चला 2 केसेस हैं, एक फाइनाइट का और एक इनफाइनाइट का। तो पहला केस हम मान लेते हैं, पहला केस हमने माना कि जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन क्या आ रहा है, ये कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, एल आ रहा है, और हमने बोला एल क्या है, एक फाइनाइट, एल फाइनाइट है। जब ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो स्टूडेंट्स, अगर किसी की भी लिमिट एल आ रही है तो हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या है, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exist m belongs to n such that, जब इस चीज़ की लिमिट l आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का माइनस जब आप करोगे वो एप्सिलॉन से छोटा है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये डेफिनेशन है, ये हमने उधर भी पढ़ी थी फर्स्ट सेमिस्टर में, कि अगर फंक्शन कोई एल बन रहा है तो उसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एल का माइनस डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। ये वही डेफिनेशन है। तो पहले मान लिया ये फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा। और ये कब के लिए, जब एन एम से बड़ा होगा, एम होगा या एम से बड़ा होगा। अब इसके बाद हमने क्या स्टेप किया, हमें पता है जब हम मॉड हटाते हैं तो जो मॉड के अंदर वैल्यू होती है, मॉड के अंदर वैल्यू ये है आपके सामने। तो जो ये मॉड के अंदर वैल्यू है ये इस एप्सिलॉन के माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इधर हम ये वाला रीज़न लिखेंगे कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो इसका मीनिंग है कि जो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने पूरी इस इनइक्वालिटी में एल ऐड कर दिया, ये जो एल है इसको ऐड कर दिया। जब एल इधर ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन। जब एल इसमें ऐड करूंगा तो एल और एल कट जाएगा, क्या बचेगा, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। और जब मैं एल इधर ऐड करूंगा तो क्या बचेगा, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये आ जाएगा, और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब उसके बाद जब हम ये जो कंडीशन है हमारी, ये एन सबके लिए ट्रू है, वो एन जो या तो एम में या तो एम से बड़े हैं, तो इसलिए मैंने अब इस इक्वेशन में एन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और अब मैं एन को क्या पुट करूंगा, एम पुट करूंगा, एम प्लस वन पुट करूंगा, एम प्लस टू पुट करूंगा, सो वन कहाँ तक पुट करूंगा, एन माइनस वन तक, ठीक है। तो मैं इधर तक ये सारा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, वी गेट। जब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो जब मैंने इधर m डाला सबसे पहले,
तो ये बीच में n की जगह क्या बन जाएगा m+1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा am और l माइनस एप्साइलन और l प्लस एप्साइलन एज इट इज स्टूडेंट सेम रह जाएगा। अब मैं डालूंगा m+1, तो जब मैं m+1 डालूंगा तो ये बन जाएगा m+2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m+1 और ये भी l माइनस एप्साइलन और l प्लस एप्साइलन वैसे ही रह जाएगा। वैसे ही मैं नेक्स्ट डालूंगा m+2, तो जब मैं इधर m+2 डालूंगा n के प्लेस में तो ये m+2 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा m+3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा am+2, बाकी सब सेम रह जाएगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन हम चलते जाएंगे और लास्ट में जब n-1 डालेंगे तो इधर बन जाएगा an, क्योंकि n-1 डाला, -1 और +1 कट जाएगा और डिनोमिनेटर में बन जाएगा an-1, इधर आ जाएगा l प्लस एप्साइलन, इधर आ जाएगा l माइनस एप्साइलन। ठीक है, अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब इन सबको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसके नीचे वाला स्टेप इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ में इसके नीचे आपने इधर लिखना है मल्टीप्लाइंग these inequations। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो am+1 है वो इसको कैंसिल करेगा मल्टीप्लाई करने पे, am+2 इसको कैंसिल करेगा, am+3 आगे वाले को कैंसिल करेगा, फिर पिछली वाली टर्म आगे वाले को कैंसिल करेगी। ऐसे करते करते कैंसिल नीचे वाली हो रही है ना, जैसे इसकी ऊपर वाली टर्म और इसकी नीचे वाली टर्म हो रही है, वैसे ही इसके ऊपर कोई एक टर्म होगी और इसके नीचे वाली टर्म कौन सी होगी a-1, वो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से बचेगा हमारे पास an, तो ये मैंने an लिख दिया और उसके डिनोमिनेटर में बचेगा am, ये मैंने am लिख दिया। ठीक है, ये लेस देन ये लेस देन, अब ये l प्लस एप्साइलन है तो ये मैंने l प्लस एप्साइलन लिख दिए। ठीक है, और ये l माइनस एप्साइलन है, ये मैंने l माइनस एप्साइलन लिख दिए। ठीक है, अब एक चीज़ और, अभी कितने हैं l माइनस एप्साइलन और l प्लस एप्साइलन, ये कितने हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया ना 1 2 3, कितने हैं पहले आप इनकी काउंटिंग करेंगे। अगर ये 2 होंगे तो पावर में 2 आता है, अगर ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में 3 आएगा। अब मैं काउंट करूँगा ये कितने हैं, तो ये कैसे काउंट करेंगे, मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ। टोटल टर्म्स हैं 1 से लेके n तक और बीच में है m, और ये वही टर्म स्टार्ट हो रही हैं m से n-1 तक। m से स्टार्ट हो रही है m+1 m+2 m+3 m+4 m+5 m+6 कहाँ तक, इधर लास्ट वाली n-1 तक। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे n में से अगर आप m को माइनस कर लोगे तो आपको ये आगे वाली टर्म्स मिलेंगी। पूरे में से जब आप इन m टर्म्स को माइनस कर लोगे तो ये क्या मिलेंगी, ये वाली आगे वाली टर्म्स मिलेंगी। मतलब ये पूरी टर्म्स हैं n-m, मतलब ये जो l प्लस एप्साइलन और l माइनस एप्साइलन है ये कितने हैं n-1, तो इसलिए हम इनकी पावर में लिखेंगे n-m और n-m। आई होप आपको इधर तक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि जब भी फंक्शन l के बराबर है तो माइनस आप एप्साइलन भी ले सकते हो और उसके नीचे कुछ भी लगा सकते हो। इस थ्योरम में हम बेसिकली एप्साइलन की जगह लेंगे एप्साइलन/2। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर ऐसे आ जाएगा एप्साइलन/2, हर जगह एप्साइलन/2, इधर एप्साइलन/2, इधर एप्साइलन/2, इधर एप्साइलन/2, 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 इधर भी क्या आ जाएगा एप्साइलन/2, इधर आ जाएगा एप्साइलन/2, इधर आ जाएगा एप्साइलन/2 और इधर भी क्या आ जाएगा एप्साइलन/2, और इधर भी लास्ट में l माइनस एप्साइलन/2 l प्लस एप्साइलन/2। ठीक है, तो ये एप्साइलन/2 क्यों ले रहे हैं अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद क्या किए समझते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में am है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, तो ये ऐसा बन जाएगा am इंटू l माइनस एप्साइलन/2 की पावर n-m लेस देन an लेस देन l प्लस एप्साइलन/2 की पावर n-m, और जो am है वो सबके साथ मल्टीप्लाई किया, पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर लिख दिया मैंने am। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो डिनोमिनेटर का am है वो सबके साथ क्या कर दिया
मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, अगर आप देखो ध्यान से तो जो आपको प्रूफ चाहिए वो चाहिए ए एन की पावर 1/n, और अभी आपके पास बीच में क्या आया ए एन, तो अभी इस पूरी इनइक्वालिटी की होल पावर 1/n लगा दी है। तो जब आप इसकी पूरी इनइक्वालिटी की होल पावर 1/n लगाओगे तो वो स्टूडेंट ऐसे बनेगा ए एम की पावर 1/n। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा L माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर n माइनस एम बाई एन, क्योंकि आप सबको 1/n लगा रहे हो। तो मतलब मिडिल टर्म में भी ए एन की पावर 1/n, इधर भी ए एम की पावर 1/n, और इधर भी L प्लस एप्साइलन बाई 2 की पावर n माइनस एम बाई 2। आई होप आपको इतना थ्योरम समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या स्टेप की है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इस ए एम की पावर 1/n को एज इट इज़, और L माइनस एप्साइलन बाई 2, इधर दो टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर दिए, n/n 1 आ जाएगा और पीछे आ जाएगा m/n, लेस देन ए एन की पावर 1/n, लेस देन ए एम की पावर 1/n, इधर आ जाएगा L प्लस एप्साइलन बाई 2, और पावर में आ जाएगा इधर n आएगा। ठीक है, 1 माइनस एम बाई एन। तो आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आया होगा, और इस स्टेप को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमने क्या किया है, अब मैं मानूंगा कि जो n है वो इन्फिनिटी के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो इधर क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ए एन की पावर 1/n, n कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी के पास। तो सबसे पहले आपको इधर तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले स्टेप लिखने हैं फर्स्ट। अब आ रहा हूँ मैं नीचे, अब ये लिखना है। इस स्टेप के बाद ये ब्लू पेन से जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखना है, फिर जो इस स्टेप के बाद वो ये लिख लेना। ठीक है, आई होप आप समझ लोगे कि सबसे पहले आपको इधर तक लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके हम इधर पहुँचे इधर तक, फिर इसके बाद ये वाला इधर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इधर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में दिखाने के लिए थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। तो आई होप आप समझ जाओगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मानूंगा लेट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैंने मानना है n किसके पास जा रहा है, इन्फिनिटी के पास जा रहा है। नाउ अब मैंने लिया ए एम की पावर 1/n, और साथ में क्या है L माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन। ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, ठीक है, ये जाएगा L माइनस एप्साइलन बाई 2 के पास। ये किसके पास जाएगा, L माइनस एप्साइलन बाई 2 के पास। अब ये क्यों जाएगा उसका रीज़न मैं इधर लिख रहा हूँ। ये क्यों जाएगा, बिकॉज कि जो ए एम की पावर 1/n है, ए एम की पावर जो 1/n है वो किसके पास जाएगा, 1 के पास। कब, जब n जाएगा इन्फिनिटी के पास। ठीक है, और ये सब कब होगा, जब जो ए एम है वो पॉजिटिव होगा, और आप पॉजिटिव टर्म सीरीज ही ले रहे हो। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म के ऊपर n अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाया। n अप्रोच टू क्या लगाया, इन्फिनिटी लगाया। ध्यान से समझना। अब जब आप n को इन्फिनिटी पहुँचाओगे तो ये जो नीचे n है ये बनेगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और ए एम की पावर 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। जब आपने इसके ऊपर इन्फिनिटी पहुँचाया तो ये ऐसा बनेगा ना, ए एम की पावर 1/इन्फिनिटी, तो ये बनेगा ए एम की पावर 1/0। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और ए एम की पावर 0 क्या होगा, 1, वही मैंने बताया। और जब आपने इन्फिनिटी दोनों को पूरे के ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाया तो ये 1 बन गया। जब आपने इसके ऊपर लगाया तो m/n, n इन्फिनिटी है, m/इन्फिनिटी 0, और 1 माइनस 0 1 बनेगा, तो फिर L माइनस एप्साइलन ही बचा ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा से समझाने की। इधर लिख रहा हूँ मैं साइड पे। ठीक है, क्या किया, ऐसे किया हमने, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एम की पावर 1/n इंटू L माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन। जब n इन्फिनिटी पहुंचा तो ये 1/इन्फिनिटी आएगा 0, तो ये बनेगा ए एम की पावर 0, और L माइनस एप्साइलन बाई 2 1 माइनस 0, तो ये L माइनस एप्साइलन बाई 2 आएगा और ये 1 बन जाएगा। वही मैंने लिखा कि ये पूरा L माइनस एप्साइलन बाई 2 बनेगा।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, ये बनेगा और जो हमारी दूसरी टर्म है, अब आपने सोचा हुआ ये टर्म कहाँ से ली, ये मैं ये वाली लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, और जो ये दूसरी टर्म है ये क्या बनेगी, आप मेरे को खुद बताओ। am की पावर 0 ये 1 बनेगी और ये बनेगी l प्लस एप्साइलन बाई 2। तो वही मैं इधर लिख रहा हूँ कि जो ये दूसरी टर्म है am की पावर 1 बाई n l प्लस एप्साइलन बाई 2 1 प्लस m बाई n, ये क्या बनेगी l प्लस एप्साइलन बाई 2। ठीक है, तो ये आया जब मैंने इसके ऊपर लिमिट लगाई और इसके ऊपर लिमिट लगाई, वो मैंने साइड पे लिख दिया। अब सुनो, जब ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर बन रही है और ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर बन रही है, तो दोनों का माइनस एप्साइलन से छोटा होगा। वो क्यों, जैसे हमने इधर लिया था, अगर ये क्वांटिटी इसके बराबर बन रही है तो दोनों का माइनस एप्साइलन से छोटा लिया है। तो वैसे ही अब ये क्वांटिटी इसके बराबर बन रही है, तो अब इन दोनों स्टेप के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, तो देयरफॉर फिर डेफिनेशन लगी, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0। अब ये दो चीज़ें है ना, एक ये वाली, इन दोनों का माइनस लेना है, इन दोनों का माइनस, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर गिवन, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिखना है, इस स्टेप के बाद इधर आना है। ठीक है, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, तो देयर एग्जिस्ट, अब हम क्या लेंगे m1 m2 सच दैट इन दोनों का माइनस। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस ले लिया, तो इन दोनों का माइनस आएगा am की पावर 1 बाई n l माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस m बाई n माइनस l माइनस एप्साइलन बाई 2। ये मैंने इन दोनों का माइनस किया और मॉड ले लिया, और ये किससे होगा, छोटा एप्साइलन बाई 2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, ये हमारे पास ए कंडीशन आ गई और दूसरी कंडीशन इस वाले की लिखी। इसमें क्या लिखना है, am की पावर 1 बाई n l माइनस एप्साइलन बाई 2 की पावर 1 माइनस m बाई n माइनस l प्लस एप्साइलन बाई 2, और इसका मॉड भी किससे छोटा होगा, एप्साइलन बाई 2 से। ठीक है, और ये सब कुछ कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 आएगा। आई होप आप इधर तक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देखो इसके बाद वाला स्टेप। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। अब इस पूरे का मॉड एप्साइलन बाई 2 से छोटा है, तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये पूरा ले लूँगा। ठीक है, और ये एप्साइलन से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है वो माइनस एप्साइलन बाई 2 और एप्साइलन के बीच में, तो ये पूरी टर्म ले लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने ये पूरी टर्म ले ली। ठीक है, ये पूरी टर्म क्या है, am की पावर 1 बाई n। ठीक है, फिर साथ में l माइनस एप्साइलन बाई 2 की होल पावर 1 माइनस m बाई n माइनस क्या है, l माइनस एप्साइलन बाई 2। अब इनका मॉड इससे छोटा है, तो जब मैं मॉड ओपन करूँगा तो ये जो वैल्यू है वो इनके माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये मॉड वाली प्रॉपर्टी लगाई, जब भी मॉड ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद ये जो आपका l माइनस एप्साइलन बाई 2 है, ये वाली टर्म, इसको मैंने पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया। जब ये टर्म सबसे आगे ऐड होगी तो वो बनेगी l माइनस एप्साइलन बाई 2, और साथ में क्या है, पहले की माइनस एप्साइलन बाई 2, फिर बीच में क्या रहेगा, am की पावर 1 बाई n l माइनस एप्साइलन बाई 2 1 माइनस m बाई n, और ये टर्म जब इधर ऐड होगी तो बनेगी l माइनस एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2। उसके बाद जब आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एप्साइलन बाई 2 माइनस एप्साइलन बाई 2 माइनस एप्साइलन होती है। अब पता चला हम इस क्वेश्चन में एप्साइलन बाई 2 क्यों ले रहे थे, ताकि इन दोनों को ऐड करके एप्साइलन बन जाए। और इधर आ जाएगा am की पावर 1 बाई n l माइनस एप्साइलन बाई 2 1 माइनस m बाई n प्लस माइनस एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, आपके पास l आ जाएगा। और ये जो आपकी कंडीशन बनी इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और ये सब किसके लिए बनी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1।
जैसे मैंने ये बनाई स्टूडेंट्स, वैसे ये जो दूसरी कंडीशन है, जब मैं इसका मॉड हटाऊंगा तो ये टर्म पूरी अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में टर्म्स लिखूंगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो टर्म क्या थी, अगर आप ध्यान से देखो, ये टर्म थी, ठीक है, ये टर्म थी, ये मैं पहले लिख दूंगा। तो ये टर्म क्या है, ए एम 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम बाई एन माइनस एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब ये पूरी टर्म है किसके बीच में आएगी, मॉड ओपन करने पे जब आप ये वाला मॉड खोलोगे तो ये जो पूरी टर्म है ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में आएगी। अब ये जो टर्म है ये माइनस है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया। जब आप पूरी इनइक्वालिटी में ऐड करोगे तो ये बन जाएगी एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और इधर क्या आ जाएगी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन इधर आ जाएगी ए एम की पावर 1/n, इधर आ जाएगी एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम बाई एन, और ये इधर भी ऐड हो जाएगी तो बनेगी एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। उसके बाद ये और ये कट जाएगा तो इधर से आ जाएगा एल लेस देन इधर आ जाएगा ए एम की पावर 1/n, इधर आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम बाई एन। एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है, तो ये आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 3, और ये कब होगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब स्टूडेंट्स हम लेंगे अपनी, अब हम इसके बाद ये जो हमारी 3 इक्वेशनें बनी हैं, एक इक्वेशन नंबर 2 जिसमें m1 है, एक इक्वेशन नंबर 3 जिसमें m2 है, और एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन तीनों इक्वेशनों में हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। हम इन तीनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो हम लेंगे लेट p इज इक्वल टू, अब जो p हम ले रहे हैं ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम, m का, m1 और m2 का, क्योंकि मैं इन 3 इक्वेशनों को कंबाइन कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले हमने लिया था n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, और ये जो n ग्रेटर देन इक्वल टू m है वो इसके साथ आएगा, इधर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। उसके बाद हमने लिया n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। तो ये m1 m2 इनको कंबाइन करना है, तो इसमें कंबाइन करने का तरीका यही है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। आप क्या करोगे, मैक्सिमम ले लोगे, m1 और m2 में मैक्सिमम ले लोगे p। जब आपने मैक्सिमम ले लिया फिर आप लोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है अगर आप उसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। इसमें बीच में क्या है, ए एन की पावर n प्लस 1, तो मैंने लिख दिया ए एन की पावर 1/n, ठीक है, ए एन की पावर 1/n ये लिख दिया। अभी किससे छोटा है, इस टर्म से छोटा है, तो मैंने लिख दिया लेस देन, किससे छोटा है, जो टर्म है ये वाली, ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। तो ये टर्म क्या थी, ए एम की पावर 1/n इंटू 1 प्लस एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम बाई एन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ही बता रही है कि ये जो टर्म है वो इससे बड़ी है, तो मैं वही सेम लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन, क्या टर्म है, ए एम की पावर 1/n इंटू एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 होल पावर 1 माइनस एम बाई एन, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरी इसी पेज पे है। सेकंड इक्वेशन में जो ये वाली टर्म है एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये किससे छोटी है, एल से, और ये बड़ी किससे है, एल माइनस एप्सिलॉन से। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाला कंसेप्ट, ये इस टर्म की वैल्यू मैं इधर डाल रहा हूँ, इस साइड डाल रहा हूँ, तो ये जो टर्म है ये सेकंड में ही है ना, और ये किससे बड़ी है, एल माइनस एप्सिलॉन, तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो ये थर्ड में ये वाली टर्म है एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एल माइनस 1 माइनस एम बाई एन, ये किससे छोटी है, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये किससे छोटी है, एल प्लस एप्सिलॉन से। इधर प्लस आएगा, जब हमने ऐड किया तो इधर आएगा प्लस आएगा ऐसे, ठीक है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू इधर डाल ली तो ये किससे छोटी हो जाएगी, एल प्लस एप्सिलॉन से।
और ये सब कुछ किसके लिए आएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू p, क्योंकि अब आपने इसको कंबाइन किया हुआ। ठीक है, आप दोबारा से देखो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो कंबाइन करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको इतना सा रिजल्ट देगी और ये रिजल्ट आपको दे रही है सेकंड इक्वेशन और ये रिजल्ट आपको दे रही है थर्ड इक्वेशन। तो जब मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ, ए एन की पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्साइलन ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर वही मैंने दोनों सब जगह एल माइनस कर दिया। जब मैं एल माइनस कर दिया, इधर कट गया, इधर आ गया ए एन की पावर 1/n माइनस एल, इधर आ गया एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये टर्म माइनस एप्साइलन और एप्साइलन के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टर्म का माइनस है जो 1/n माइनस एल, वो किससे छोटा होगा, एप्साइलन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अगर किन्हीं का माइनस एप्साइलन से छोटा होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जब आप लिमिट लगाओगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके ऊपर, ए एन की पावर 1/n के ऊपर, वो क्या बनेगा, एल बनेगा। वो क्या बनेगा, एल बनेगा। इसी केस में जब हमने केस स्टार्ट किया था, हमने क्या लिया था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an एल के बराबर है। आप प्रूफ कर रहे हो ये भी किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, तो मैं बोल सकता हूँ 10 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an, ये सेम आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेंथी थ्योरम है, कोशिश की है इजी बनाने की। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। तो केस नंबर 2, सेकंड केस क्या है, जब व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जब ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं ये केस हमने लिया, अब मैं इस केस को ऐसा लिख सकता हूँ ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको घुमा दूँ, उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ये आएगा ए एन प्लस 1। तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। आई होप आप ये स्टेप समझ गए होंगे, इसी से बनाया रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an प्लस 1 अपॉन 1/an इज इक्वल टू 0। फिर क्रॉस मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे ही बन जाएगी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, और इन दोनों को डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, और 0 आपका फाइनाइट है। 0 आपका क्या है, फाइनाइट। ठीक है, तो ऊपर वाला केस क्या बोलता है, ऊपर वाला केस बोलता है देयरफॉर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो डिनोमिनेटर है 1/an की होल पावर 1/n, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अभी क्यों, ये अभी हमने केस फर्स्ट पढ़ा ना, हमने केस फर्स्ट में क्या पढ़ा कि अगर आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an एल आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जब आप इसकी पावर 1/n करोगे वो भी क्या आएगा, एल आएगा। ये हमने केस फर्स्ट में पढ़ा। तो वही है, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, अगर ये पूरा करने पे फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो जो ये डिनोमिनेटर है उसकी पावर 1/n क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये मैंने केस फर्स्ट लगाया है इसमें। अगर 1/n 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जब आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an का रेसिप्रोकल क्या होता है, an करोगे, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे आपने इधर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 लाया, वैसे जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब केस में क्या लिया था, ये इन्फिनिटी के बराबर और ये भी क्या कर दिया, इन्फिनिटी के बराबर, तो हम बोल सकते हैं 10 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, वो भी इसमें क्या बन रहा है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। तो इस केस में भी कॉशी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। मगर इन थ्योरम का, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो वो ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्ज़ाम में देखा जब भी ये थ्योरम आती है तो ऐसी स्टेटमेंट आती है और प्रूफ करने को पूछ लिया होता है। अब इस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।